हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में। और आप सभी का जो स्पोर्ट राउंड है स्टार्ट हो चुका है। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, आप सभी का स्पोर्ट राउंड जो यूजी कोर्सेज़ का है, जो लिमिटेड कोर्सेज़ का स्पोर्ट राउंड स्टार्ट किया गया है। कब से कब तक आपको विलिंगनेस शो करना है, यानी आपको विलिंगनेस करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा स्पोर्ट राउंड के, तभी आपका आगे का लिस्ट आएगा। जो लोग नहीं करेंगे स्पोर्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन, उनका नहीं आएगा लिस्ट। ये ध्यान रखिए, ये जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको आपको फॉलो करना होगा। तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो थोड़ा सा समझ लीजिए आप। पहली बात, आपको इंट्रेंस या आप जामिया मिलिया इस्लामिया का इंट्रेंस आप दिए रहोगे, तभी जो भी कोर्सेज़ में स्पोर्ट राउंड आया है वो कोर्सेज़ के लिए आप इंट्रेंस दिए रहोगे तभी आपका होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने बीए हिस्ट्री ऑनर्स के लिए दिया है इंट्रेंस, जाहिर सी बात है वो CUET के थ्रू एडमिशन हो रहा है, और आप सोचोगे दूसरे जामिया कोर्सेज़ का जो खुद का इंट्रेंस होता है वो कोर्सेज़ में अप्लाई करने के लिए, तो वो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। सेम वैसे ही जो जामिया कोर्सेज़ के लिए अगर इंट्रेंस दियो, आप सोचोगे CUET के कोर्सेज़ में अप्लाई करने के लिए, तो आप अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, तो जो भी आपको रहेगा वो सिंपली आपको जो कोर्सेज़ के लिए आपका अप्लाई किए थे वही कोर्सेज़ में आप अप्लाई करोगे। ये भी ध्यान रखिए, अगर आपके नंबर 15% से ज़्यादा होंगे तभी आप अप्लाई कर पाओगे। 15% से कम नंबर रहेंगे, या तो आप इंट्रेंस दिए रहोगे तब, या आप CUET का एग्ज़ाम दिए रहोगे तब, उसमें 15% आपका नंबर रहना लाजमी है। जैसे इंट्रेंस 100 नंबर का होता है तो 15 नंबर रहना चाहिए, और जो CUET का जो डोमेन है, डोमेन रिक्वायर्ड है, तो डोमेन में 200 में आप 15% आप देख लो कितना होता है। ठीक है, ऐसा ही आपको रहने वाला है। अब आपको स्पोर्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो हम लोग बात कर लेते हैं, वन बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में बात किया था कौन कौन कोर्सेज़ के लिए आपका स्पोर्ट राउंड आया हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको नोटिस फॉर जामिया स्कूल स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन आ रहा है, उसके बाद बीटेक नीचे आ रहा है नोटिस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो यही आपका रहता है, यहीं पे आपको करना होगा। यहाँ पे स्लैश करते आपको दिख जाएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। जो यूजी कोर्सेज़ का अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे नोटिस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहीं पे क्लिक कीजिएगा, आपको नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। तो देख सकते हो नोटिस ये डाउनलोड हो चुका है, तो मैंने ऑलरेडी बात कर रखा था। ये तो बीटेक वाला डाउनलोड हो चुका है, वेट अ मिनट। तो देख सकते हो ये आपका यूजी कोर्सेज़ का डाउनलोड हो चुका है। तो नोटिस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक कीजिएगा ना, तो यूजी वाला डाउनलोड होगा। ये कोर्सेज़ है, आप ये कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हो। शर्त यही है कि जो कोर्सेज़ में आपको एडमिशन लेना है तो वो कोर्सेज़ में आप इंट्रेंस दिए रहोगे या CUET का एग्ज़ाम दिए रहोगे। जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स है तो ये CUET के थ्रू होता है, हिस्ट्री भी CUET है, टर्किश लैंग्वेज CUET है, हिंदी, उर्दू, कोरियन, फ्रेंच, स्पेनिश से BA प्रोग्राम है, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी ये BA प्रोग्राम है, तो उनका खुद का एंट्रेंस आप दिए रहोगे तभी आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये कोर्सेज आपका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कब से कब तक आपको स्पोर्ट के लिए अप्लाई करना होगा। तो 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो, यानी 28, 29, 30 सितंबर, यही 3 दिन के बीच में आपको कर लेना है। ठीक है, अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा फर्दर राउंड के लिए। यानी जब जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका जितना भी हाईएस्ट नंबर रहेगा तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आपको कर लेना है रजिस्ट्रेशन। अब कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो हम लोग वन बाय वन आपको बता देते हैं। ठीक है, ये बताना आपको काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि ये समझ लीजिएगा तो आप रजिस्ट्रेशन ईजिली कर सकते हो। तो gmicoe.in वाले वेबसाइट पे आइएगा, तो यहीं पे आपको दिखिएगा क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेशन 2024-25। यहीं पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ ऐसा आपका पोर्टल दिखेगा। यहाँ पे सिलेक्ट कोर्सेज़ करना है, जो कोर्सेज़ में आप इंट्रेंस क्लियर होगे वही कोर्सेज़ आपको करना है। कल क्या था कि बहुत सारे कोर्सेज़ का नहीं ऐड किया गया था, इसमें काफ़ी लोग कमेंट भी किए हुए थे कि भैया ये कोर्सेज़ का नहीं आ रहा है, हालांकि नोटिस में बताया गया ये कोर्सेज़ था। तो मैंने काफ़ी लोगों को रिप्लाई भी करा कि देखिए थोड़ा सा आप वेट करो, वो साइट पे वो लोग अपडेट कर रहे हैं। तो अब देखिए आपका हो चुका है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब स्टार्ट हो तभी आप रजिस्ट्रेशन के लिए मत जाओ, थोड़ा सा वेट करो। जब टाइम दिया गया उस टाइम के बीच में आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस नहीं है, जो टाइम दिया गया उस बीच में आप कभी भी कर लो। लास्ट डेट करोगे ये या फर्स्ट डे करोगे वो कोई मैटर नहीं करता, बस आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो सारे कोर्सेज़ का ऐड हो चुका है। जैसे BBA BCom का नहीं ऐड हुआ था तो ये भी ऐड कर दिया गया। ठीक है,
सेल्फ फिनांस, बीकॉम सेल्फ फिनांस का भी यहाँ पे है, बीए पॉलिटिकल साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स, वीवॉक सोलर एनर्जी, ये इतने कोर्सेज़ का यहाँ पे देख सकते हो। अब जो भी कोर्सेज़ में आपने एंट्रेंस दिया है, जामिया का एंट्रेंस या सीयूईटी का, वो कोर्सेज़ आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपको मान लीजिए मैंने दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आपका जो भी कोर्सेस है तो वैसे ही कर लेना है। तो मेरे पास एक कैंडिडेट का हिंदी ऑनर्स के लिए उन्होंने सीयूईटी के थ्रू अप्लाई किया हुआ है, तो उनका मैं दिखा देता हूँ। उनका मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मांगा जा रहा है आपसे फॉर सीयूईटी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड फॉर अदर जीएमआई रोल नंबर। अगर मान लीजिए आप सीयूईटी के कोर्सेज के थ्रू आप मतलब सीयूईटी के कोर्सेज़ का आप स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो आपको सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। जैसे बीए हिंदी ऑनर्स है, सीयूईटी के थ्रू हो रहा है, तो एप्लीकेशन नंबर सीयूईटी का डालिएगा। अगर मान लीजिए जामिया का जो एंट्रेंस होता है, तो जामिया का जो भी कोर्सेज़ के लिए अगर कर रहे हो, मतलब उनका खुद का एंट्रेंस जो कोर्सेज़ का होता है, तो जामिया का रोल नंबर डालिएगा। तो रोल नंबर कहाँ से मिलेगा, तो आप एडमिट कार्ड पे देखिए, आपका रोल नंबर वहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ आप पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, वहाँ पे आपका दिख जाने वाला है। तो यहाँ पे सिंपली कर लेना। तो ये हिंदी और सीयूईटी के अंदर में आता है, तो मैं एप्लीकेशन नंबर डाल लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर या जामिया का रोल नंबर आप डालोगे, तो वहाँ पे आपका पूरा डिटेल सर्च कीजिएगा, तो वहाँ पे आपका सारा डिटेल दिख जाएगा। एक तो आपका नाम, फादर नेम, एप्लीकेशन नंबर जीएमआई का। उसके बाद नीचे आओगे, मैं डिटेल नहीं दिखा पा रहा हूँ ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न, आपका इससे जस्ट ऊपर आपका पूरा डिटेल दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे कैप्चा मांगा जा रहा है, तो ये कैप्चा आपके सामने है। तो ये कैप्चा को यहाँ पे आपको फिलअप करना है, इंटर कैप्चा, और कन्फर्म एंड सबमिट कर देना है। सिंपल है। यहीं पे मैं कैप्चा को डाल कर कन्फर्म एंड सबमिट कर लेता हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे, तो आपको कुछ ऐसा आपका दिखेगा, नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, रिजर्वेशन कैटेगरी, जीएमआई, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट आपका यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद नीचे आप आओगे, तो नीचे यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, वेट अ मिनट। तो सिंपली यहाँ पे आप देख लीजिए, आपका हो चुका है सबमिट, कन्फर्म एंड सबमिट आपने कर दिया। अब आप यहाँ पे प्रिंट करके ये वाला जो स्लिप है, इसको डाउनलोड करके रख लीजिए, ठीक है। आपका चला गया है, आप जामिया मिलिया इस्लामिया के पास आपका रिक्वेस्ट जो है वो चला गया, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है स्पोर्ट राउंड का। सिंपल सा है। अब आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, टोटली आपका ऑनलाइन है। ये प्रिंट करके ये स्लिप को रख लीजिएगा, याद से भूलिएगा मत, ठीक है। तो यही सिंपल सा प्रोसेस है। वैसे ही आपको जो भी कोर्सेज़ में करना है कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए दूसरे कोर्सेज़ में आप ट्राई करोगे, मान लीजिए वो कोर्सेज़ का आपने एंट्रेंस नहीं दिया है, तो वो नहीं दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, वेट अ मिनट, इसको मैं प्रिंट आउट कर लेता हूँ। आपको दिखाने के लिए ही मैं वेट कर रहा था, ताकि आपको सारे कोर्सेज़ का दिख जाए ना, फिर मैं प्रॉपर आपको वीडियो बता दूँ। इसको मैं प्रिंट करके रख लेता हूँ, फिर आपको लेके चलता हूँ। मान लीजिए जो कोर्सेज़ का इन्होंने एंट्रेंस नहीं दिया, उनका करूँगा तो क्या दिखेगा। तो हम लोग वहीं पे आ चुके हैं जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना था, ठीक है। अब मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे बीकॉम का करना है, हालांकि ये स्टूडेंट बीकॉम का नहीं दिए हुए हैं। एंट्रेंस यहाँ पे कीजिएगा, यहाँ पे ये अपना एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर जो भी है, इनके पास सीयूईटी का जाहिर सी बात एप्लीकेशन नंबर है। आपके पास अगर जामिया का एंट्रेंस दिए रहोगे, तो उनका रोल नंबर जाहिर सी बात है आपके पास होगा। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ, देखिए क्या दिखेगा आपको। तो जैसे ही हमने सर्च पे क्लिक किया, तो देखिए क्या दिख रहा है, योर रोल नंबर इज़ नॉट इन द लिस्ट, यानी इन्होंने ये कोर्सेज़ के लिए अप्लाई नहीं किया, इसलिए नहीं आ रहा है। काफ़ी कैंडिडेट अप्लाई किए होंगे, पर उनका नंबर जो होगा 15% नहीं होगा, ठीक है। 100 में मान लीजिए 15 नंबर आपने नहीं लाया होगा, इसीलिए आपका ये दिखेगा, क्योंकि आपको पास होना ज़रूरी है। बाकायदा जो ब्रोशर है ना जामिया मिलिया इस्लामिया का, उसमें मेंशन किया गया है कि आप 15% नंबर लाओगे तभी आगे फर्दर राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो होप ये डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ये डिटेल आपको समझाना काफ़ी ज़रूरी था, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हूँ, क्योंकि जो डिटेल आपको बताना था वो सारे चीज़ें हो जाने के बाद बताना रहता है ना, तो वो सही लगता है मुझे, ठीक है। अब जहाँ पे भी आपको डाउट लग रहा है, आप हमसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। कल तक टाइम है, आज पूरा दिन है, रात है, कल पूरा दिन है, रात तक है, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, सिंपली 2 मिनट का टाइम है, अगर आप कर लीजिएगा, याद से कर लीजिएगा, ठीक है। ये लास्ट मौका है आपको करने के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जहाँ पे भी डाउट हो आप हमसे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, आपको करके दे दिया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हमसे
अपना जो भी डिटेल है शेयर कीजिएगा, मैं कर दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम का आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अब डेफिनेटली आप हमसे कर सकते हो। हालांकि मैंने जैसे बताया वैसे कीजिए, सिंपली है, इसीलिए आपको ये डिटेल बताया जाता है। ठीक है, चलिए बाय ऑल ऑफ़ यू, ख्याल रखिए अपना।